So the first property is change of variable of integration is immaterial so long as limits on integration remain the same, that is integration from a to b fx dx can be written as integration from a to b f of t dt। अगर आपको सपोज करो sin x का इंटीग्रेशन करना है, आपने sin x को इंटीग्रेट किया, फिर उसमें आपने लिमिट पुट करी a to b, या फिर आपने sin t को इंटीग्रेट किया, फिर उसमें आपने लिमिट पुट करी a to b, दोनों ही इंटीग्रेशन से आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। तो आप अगर सेम फंक्शन को उसी लिमिट पे अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो या फिर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है, सेम ही बात है, ठीक है। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम b to a f of x dx, ठीक है। बहुत इजी सी प्रॉपर्टी। देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखो हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी है कि a to b f of x dx, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ f x dx इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ f x प्लस c। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है f of b माइनस f of a, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दैट इज कैपिटल f of a माइनस कैपिटल f of b। तो दिस इज नथिंग एल्स बट माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब ये a to b था तो f b माइनस f a था, f a माइनस f b है, तो मतलब हम कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। बस सिंपल। तो प्रूफ के ऊपर हमें नहीं जाना है, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना था कि ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। हम सारे प्रूफ नहीं देखने वाले हैं, हमारा मेन टारगेट है प्रॉपर्टीज को समझना। तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व फॉर प्रॉपर्टी नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी ही प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx कैन बी रिटन एज a to c f x dx प्लस c to b f of x dx where the point c may lie between a and b or it may be exterior to a and b। अगर आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a to b तो आप इस लिमिट को तोड़ सकते हो, लाइक a to c आप पहले इंटीग्रेट कर लो, फिर आप c to b इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। गॉट इट। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx इज इक्वल टू 4। आपको इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है और बताना क्या इसकी वैल्यू 4 आ रही है, बताना नहीं है, प्रूफ ही करना एक तरीके से ना। तो चलो इसको प्रूव करते हैं जल्दी से। तो देखो 0 to 2 है, मुझे ये पता है कि 0 से 1 में इसकी वैल्यू नेगेटिव रहने वाली है, 1 से 2 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि 1 इसका एक रूट दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप 0 से 1 में कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको नेगेटिव ही क्वांटिटी दे रहा है। तो बेसिकली 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है इस एक्सप्रेशन की, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस सेकंड जो आपका है दैट विल बी 1 to 2। अभी आपको पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, ठीक है। अब ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो 0 से 1। सेकंड क्या है, सेकंड वाला है हमारे पास में x क्यूब अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x, यही है। और यहाँ पे भी आप लिमिट पुट कर दो 1 to 2, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लो बस इजी से, आई मीन जस्ट वैल्यू पुट कर दो। सो माइनस ऑफ 1/3 प्लस 1 माइनस 3, 0 वाला पार्ट तो 0 हो ही जाएगा, और यहाँ पे 8/3 प्लस 4 माइनस 3 into 2 6 माइनस ऑफ 1/3 प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है।